नक्शा में प्लॉट नक्शा में बने प्लॉट में बिंदु दिया रहता है। बिंदु क्यों दिया है ना? नक्शा में बने प्लॉट में बिंदु क्यों दिया है? देखते होंगे आप लोग। यस सर। है ना? तो सबसे पहले नक्शे का इंपॉर्टेंस जान ले हम लोग। जैसे एक नॉट बना रहता है, ठीक है? ये अगर नहीं है तो नक्शे का कोई माने मतलब नहीं, वो नक्शा है ही नहीं। और अगर स्केल नहीं दिया है, अगर स्केल नहीं दिया है तो और खत्म, वो भी नहीं है। मतलब स्केल भी होना चाहिए, है ना? ये नॉट और स्केल। अब एक नक्शा हम बना रहे हैं, हालांकि नक्शा है हम लोग के पास, लेकिन फिर भी बोर्ड पर बनाना हमारे लिए जरूरी है। देखिए, मान लीजिए कि ये एक मौजा है, और मौजे का मतलब है कि कई प्लॉट होंगे, कई बड़े छोटे प्लॉट होंगे, है? आप देखिए, इधर उत्तर होगा, पूरब होगा, पश्चिम होगा और दक्षिण होगा ना? यस सर। कोई भी, और उसमें संख्या दी रहती है ना? देखिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना? 10 20 30 40। तो इस संख्या का सर किधर होता है? उत्तर की ओर। उत्तर की ओर, है ना? ठीक है, यहां तक तो आप लोग जानते हैं। लेकिन जो छोटा प्लॉट है, उसका अगर जो इसका सिरा है उत्तर की ओर, मान लीजिए कि यहां लिखना है, जो एक और छोटा सा, तो यहां लिखना होगा और यहां पर 340 लिखना होगा, तो लिखा नहीं जा सकता। नो सर। है ना? लेकिन यहां अगर लिखना हो तो लिखा जा सकता है, लेकिन बहुत छोटा प्लॉट हो तो हम लोग नहीं लिख सकते। सवाल ये है कि यहां अगर लिखना होगा तो हम नॉर्थ की ओर नहीं लिखते, तब किस दिशा में लिखनी? तो हम लोग को लिखना होगा उत्तर पूर्व, यानी इसका सीधा कैसे हो जाएगा? उत्तर पूर्व 240। ठीक है ना? मेरी बात याद रखिएगा, ये एकदम बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और ये आता है, लेकिन और दिशा में इसका मुख नहीं होगा, इसका सिरा और दूसरे सिरा की ओर नहीं होगा। लेकिन ये भी लिखने लायक अगर हम नहीं हैं, तब क्या करें? बिंदु तब हम एक छोटा सा बिंदु दे देंगे, ठीक है ना? छोटा सा बिंदु दे देंगे। अब इस बिंदु का यहां पर ला देंगे, इस बिंदु को इस बड़े प्लॉट पे ला देंगे। तो ये बड़ा प्लॉट मान लीजिए 333 है, और ये यहां पर आया तो 32 आया, 332।
तो बिंदु लिखेंगे, यहाँ बिंदु लिखेंगे और 332 माने ये बिंदु जो है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। मेरी बात समझ में आई? यस सर। तो नक्शे में जो छोटा बिंदु दिया रहता है प्लॉट में, इसका मतलब यही होता है। बड़ी साधारण सा क्वेश्चन था, लेकिन इसका आंसर ठीक है ना।